Assalamu alaikum. Semantic meaning versus pragmatics meanings. In both pragmatics and semantics we study meaning of words. दोनों में हम pragmatics और semantics में हम पढ़ते हैं meaning of words को, ठीक है। Both are the main branches of linguistic के दोनों main branches हैं, ये दोनों similarity है इन दोनों में। Semantics studies words and their meanings within the sentence. Sentence में as meaning जो होते हैं words के वो हम semantics में पढ़ते हैं, whereas the pragmatics studies the same words and meanings but with emphasis on their social context and inferred meaning as well. जबकि pragmatics में हम social context पर भी फोकस करते हैं और inferred meaning means जो हम वर्ड्स को अपनी तरफ से मीनिंग देते हैं या अपनी तरफ से मीनिंग लेके यूज़ करते हैं, तो उसको हम फिर pragmatics मीनिंग कहते हैं। Semantic as the literary meaning of words. Semantic को हम लिटरेरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स कहते हैं। बिल्कुल वर्ड्स का जो एज मीनिंग होता है वो हम सिमेंटिक में पढ़ते हैं। प्रेगमेटिक्स कैरी स्पीकर्स इंटेंडेड मीनिंग्स। प्रेगमेटिक्स में हम स्पीकर जो वर्ड्स का मतलब लेता है या सोसाइटी वर्ड्स को अपनी तरफ से यूज़ करते हैं, अपनी तरफ से कुछ मीनिंग दे देते हैं, उसको हम फिर कहेंगे ये प्रेगमेटिक्स मीनिंग है। सिमेंटिक्स कैरीज द डिनोटेटिव मीनिंग्स। डिनोटेटिव मीनिंग्स मीन्स डिक्शनरी मीनिंग्स। डिक्शनरी में आप वर्ड्स को टाइप करते हैं BOY, वाई के साथ उसके साथ लड़का आ जाता है, ठीक है। तो हम फिर ये बॉय का लड़का जो मतलब ले लेते हैं, तो उसको हम फिर इस मीनिंग को हम कहेंगे कि ये सिमेंटिक्स मीनिंग है, ठीक है। प्रेगमेटिक्स कैरीज द कॉनोटेटिव मीनिंग्स मीन्स बॉय के साथ अगर आप कुछ और करना चाहते हो, ठीक है, मीन्स या यूथ को हम जज्बे के लिए भी स्पिरिट्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यूथ का असल में मतलब है जवान, ठीक है, नौजवान। लेकिन अगर स्पिरिट के लिए या कुछ इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यूथ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो फिर इन मीनिंग को हम फिर कहेंगे कॉनोटेटिव मीनिंग। और ये प्रेगमेटिक में हम स्टडी करते हैं प्रेगमेटिक मीनिंग होंगे ये, ठीक है। डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। सिमेंटिक में हम डिनोटेशन को पढ़ते हैं। डिनोटेशन मीन्स वर्ड्स की जो अपनी एज मीनिंग होती है या डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, इसको हम डिनोटेशन कहते हैं। कॉनोटेशन मीन्स वर्ड्स का अपना मीनिंग कुछ और होता है, हम अपनी तरफ से कुछ और मीनिंग ऐड करते हैं, उसको हम कनोटेशन कहते हैं। यह हम प्रेगमेटिक्स में स्टडी करते हैं। सेमेंटिक में हम वर्ड्स की कंसेप्चुअल या डिनोटेटिव मीनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम डिनोटेशन नॉर्मली कहते हैं। कंसेप्चुअल कंसेप्ट का यह मतलब है कि वर्ड्स का मीन्स BOY के साथ क्या कंसेप्ट रिलेट है। बॉय एक लड़का डायरेक्टली आपके जहन में आ जाता है, तो ये बॉय के साथ ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम कंसेप्चुअल मीनिंग कहते हैं। ये हम सेमेंटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। और विकेबलरी मीन्स BOY का लड़ का मीनिंग आ जाता है, तो हम विकेबलरी को अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं जब उसको सेंटेंस में अपनी तरफ से यूज़ ना कर ले। फिर विकेबलरी मीन्स कुछ मीन्स ऑब्जेक्टिव है, ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि मीन्स सेमेंटिक में हम ऑब्जेक्टिव मीनिंग पढ़ते हैं और प्रेगमेटिक्स में हम सब्जेक्टिव मीनिंग्स पढ़ते हैं, अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कुछ ऐड कर सकते हैं प्रेगमेटिक्स में, ठीक है। और ग्रामर भी कुछ उसूलों का नाम है, प्रिंसिपल का नाम है, अपनी तरफ से उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, एज उसको हम पढ़ते हैं। इस वजह से हम इसको फिर कहेंगे कि ये सेमेंटिक्स मीनिंग है या सेमेंटिक्स में हम ग्रामर को पढ़ते हैं। और एसोसिएटिव, इमोटिव और कनोटेटिव एसोसिएट। प्रेगमेटिक्स में हम एसोसिएटिव या इमोटिव मीन्स इमोशनल मीनिंग्स, जो हम अपनी तरफ से इमोशन को ऐड करते हैं वर्ड्स के साथ, ठीक है, तो उसको हम फिर कहेंगे कनोटेटिव एसोसिएशन या मीनिंग, कनोटेटिव मीनिंग्स। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, में सिमेंटिक या डिक्शनरी मीनिंग है या डिनोटेशन जो जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। डिनोटेटिव मीनिंग्स में बी रिगार्ड एज द सेंट्रल मीनिंग ऑफ द लेक्सिकल एटम। लेक्सिकल एटम मीन्स वर्ड्स की लिटरेरी मीनिंग या नॉर्मली वर्ड्स को हम लेक्सिकल एटम कहते हैं। सिमेंटिक में हम डिनोटेटिव या डिक्शनरी मीनिंग पढ़ते हैं जो कि वर्ड्स के सेंट्रल मीनिंग होते हैं। वर्ड्स की सेंट्रल मीनिंग मीन्स एज जो अपना मीनिंग होता है उसको हम सेंट्रल मीनिंग कहते हैं। और प्रेगमेटिक्स में हम द एडिशनल मीनिंग दैट आर वर्ड आर फ्रेज हैज़ बियॉन्ड इट्स सेंट्रल मीनिंग। कनोटेशन या प्रेगमेटिक्स में हम जो मीनिंग पढ़ते हैं वो वर्ड्स के सेंट्रल मीनिंग के बियॉन्ड जो मतलब ले लिया जाता है उसको हम फिर कहते हैं। मीन्स जिस तरह से मैंने आपको कहा, यूथ किसके लिए यूज़ करते हैं, यंग, यूथ मीन्स नौजवान, ठीक है। तो फिर अगर उसको स्पिरिट या अपना मीनिंग इसका क्या है, सेंट्रल मीनिंग नौजवान, अगर हम इस यूथ को स्पिरिट या कुछ और जज्बे के लिए या कुछ एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं तो वो बियॉन्ड सेंट्रल मीनिंग, इस मीनिंग को हम कहते हैं, ठीक है। यह हम प्रेगमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो कुछ एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम
चाइल्ड का अगर सिमेंटिक में हम पढ़ते हैं चाइल्ड को, तो इसका मीनिंग इस तरह से होगा, अ ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सन डॉटर ऑफ एनी एज। ठीक है, ये डिक्शनरी मीनिंग है इसका। अगर आप डिक्शनरी में चाइल्ड को टाइप करें तो ये ही मीनिंग आएगा। ठीक है, कि ह्यूमन का एक मीन्स औलाद होता है चाइल्ड। ठीक, नॉर्मली मीनिंग है ये। अगर हम चाइल्ड को प्रैग्मेटिक्स में पढ़ते हैं, एंड पीपल व्यू might be affectionate, amusing, sweet, mischievous or irritating। पीपल चाइल्ड को इस तरह से कंसीडर करेंगे। पीपल हम इसी वजह से कहते हैं यहाँ पर कि प्रैग्मेटिक में हम सोशल कंटेक्स्ट को देखते हैं, मीन्स लोगों को देखते हैं कि वो अल्फाज से क्या मीनिंग ले लेते हैं, स्पीकर्स को देखते हैं। तो वो एक अफेक्शनेट मीन्स प्यारा सा, अम्यूजिंग मीन्स हंसनी मजाक वाला, स्वीट्स फिर भी प्यारा सा, मिसयूज जो कि ज़्यादा शैतानी करता है, इरिटेटिंग जो कि तंग कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली चाइल्ड का अगर देख ले सोसाइटी में यही मतलब होता है, लोग यही मतलब एसोसिएट करते हैं चाइल्ड के साथ। तो ये प्रैग्मेटिक्स मीनिंग होते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इस सेंटेंस को अगर हम सिमेंटिक्स से देखते हैं तो इसका मतलब फिर इस तरह से होगा, दिस पर्सन वांट्स टू ईट हॉर्स। ठीक है, सिमेंटिक्स में कुछ हम एज मीनिंग को देखते हैं। ठीक है, तो इन अल्फाज का अगर सिमेंटिक्स की तरफ से देखते हैं, सिमेंटिक परस्पेक्टिव से, तो इसका ये मतलब होगा कि ये आदमी घोड़े को कहना चाहता है। अगर सीमेंट प्रैग्मेटिक्स में हम देखते हैं तो प्रैग्मेटिक्स में हम कुछ अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं, दिस पर्सन एज वेरी हंग्री। ठीक है, अगर हॉर्स को कहना चाहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ ना, ये मतलब हम ले लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भूखा है, इसी वजह से ये कहते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो इन अल्फाज को फिर हम इन मीनिंग को हम फिर कहेंगे कि ये प्रैग्मेटिक्स मीनिंग है।